Yes, बच्चा, क्वेश्चन सेकंड ऑफ 1.4 एक्सरसाइज, रीड द स्टेटमेंट, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन वन अबव। हमने क्वेश्चन वन में चेक किया था ना, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चा अब हमें ये क्या बोल रहा है, हमें ये बोल रहा है कि उन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करो जिनका पहले वाले में क्या आया था, टर्मिनेटिंग आया था। तो बेटा अगर आपको याद हो तो मुझे लगता है एक तो फर्स्ट पार्ट टर्मिनेटिंग था हमारा, एक सेकंड पार्ट टर्मिनेटिंग था, एक शायद फोर्थ था, एक सिक्स्थ पार्ट टर्मिनेटिंग था, एक एट्थ पार्ट टर्मिनेटिंग था और लास्ट में नाइन्थ पार्ट टर्मिनेटिंग था। तो इनको फाइंड करने के टू वेज़ हैं, मैं आपको दोनों वेज़ बता दूंगी। जो मुझे इजी लगता है पहले मैं उस वे से कर रही हूँ, ठीक है। होपफुली आपको भी इजी लगे। मेरा फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट थी 13/3125। अगर आपको ध्यान होगा तो आपने इसके फैक्टर्स बनाए थे 13 इसकी पावर 5। बच्चा सिंपल यहाँ पे समझने वाला फंडा बस एक ही है। देखो अगर मेरे पास सिंगल एक 2 है और मुझे 10 बनाना है तो मुझे एक 5 चाहिए, मतलब 2 और 5 सेम पावर में चाहिए। अगर मुझे 100 बनाना है तो मुझे 2 टाइम्स 2 चाहिए और 2 टाइम्स ही 5 चाहिए, मतलब यहाँ पे फिर सेम पावर। अगर मुझे 1000 बनाना है यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे 3 टाइम्स 2 चाहिए और 3 टाइम्स 5। आप फैक्टर चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर मुझे ज़ीरोज़ में लेके आना है तो मुझे वहाँ पे उतने ही पावर सेम चाहिए होंगी। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। मेरे क्वेश्चन में क्या था, मेरे क्वेश्चन में था 5 की पावर 5। तो मेरे पास क्या मिसिंग है, 2 की पावर कितनी 5। तो मैं सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकती हूँ। यस तो यहाँ पे 13 इंटू आप 32 की पावर 5, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, तो 32 अपॉन यहाँ पे आप बेटा आपको याद होगा एक्सपोनेंट का रूल कि अगर मेरे पास पावर सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 32 को 13 से मल्टीप्लाई करो, मेरे को लगता है ये मैं करके देखती हूँ, शायद 416 कुछ ऐसा था। 13 इंटू 32, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 और 3, यस इट इज़ 416। तो 416 10 की पावर 5, मतलब 5 0 1 2 3 4 5। अब आपने सीधी डेसिमल एक्सपेंशन लिख देनी है, वो क्या आ जाएगी 0.5। देखो डेसिमल लगाना आता है, पहले इस ज़ीरो का 6 पीछे से शुरू करते हैं हमेशा, इस ज़ीरो का 1, इस ज़ीरो का 4, 3 ज़ीरोज़ के साथ 3 डिजिट मिल गए, कितनी ज़ीरोज़ बच गई यहाँ पे आगे 2, तो 2 ज़ीरोज़ लगा दो। फिर 1 का मेरे पास डेसिमल है, ये आगे वाली ज़ीरो लगानी लगा लो, नहीं लगानी तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और मेथड क्या है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में समझा देती हूँ। जैसे सेकंड पार्ट है मेरे पास अभी, उसकी स्टेटमेंट क्या थी, शायद 17/8 थी, हाँ, जिसमें हमने 2 के फैक्टर बनाए थे। बेटा सेकंड आपके पास मेरे पास जो ऑप्शन आएगी वो क्या आएगी, आप देखो कि मैं डिवाइड कर दूँ सीधा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 17 अंदर आएगा, 8 बाहर, 8 2 ज़ा 16 आया 10, डेसिमल लग गया, यहाँ पे आया 0, तो 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे आया 2, आया 20, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे आया 4, फिर यहाँ पे 0, 8 5 ज़ा 40। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई 2.125। बच्चा यू कैन अडॉप्ट एनी मेथड, चाहे ये वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मुझे ये कंफर्टेबल से लगता है मेथड, क्लियर है। अब मैं इसी से ही करूँगी। आप अगर आपको कन्फ्यूजन है बच्चा तो आप अपने बाकी जो मैं अभी सारे पार्ट ही करूँगी, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन है तो आप अपने जो दूसरे वाले मेथड मैंने अपने मेथड से सॉल्व किए हैं उसको आप इसमें भी सॉल्व कर सकते हो और मुझे सेंड कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो कि मैम हमें ये समझ नहीं आया या हमने इस मेथड से किए हैं, तो प्लीज़ आप हमारा चेक कर दो। देन आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग एंड गिव यू द फीडबैक ऑल्सो। नाउ अब हमारा कौन सा पार्ट था पॉजिटिव जिसमें आया था, ये फोर्थ पार्ट। तो मुझे पहले फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी यहाँ से। वट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फोर्थ पार्ट, येस इट इज़ 15/1600। बेटा सिंपल कटिंग कर दे, आसान रहेगा काम हमें, ठीक है। कटिंग की, ये आया था 3/320। तो इसके हमने 320 के फैक्टर हमारे क्या बने थे,
2 पावर 6 इंटू 5 पावर 1। बेटा अब देखो 2 कितनी बार है 6 टाइम, तो 5 भी मुझे कितनी बार चाहिए 6 टाइम, पर यहाँ पे 5 है कितनी बार 1 टाइम, तो मैं 5 को 5 टाइम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ। अब 3 इंटू, अगर आपको याद हो 5 की पावर 5 अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में इसी के फैक्टर तो बनाए थे, तो सीधा लिख दो 3125 अपॉन, यहाँ पे अब मैंने आपको सिखा दिया तो आप सीधा 10 की पावर 6 लिख सकते हो। आपको कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने यहाँ से बेस ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं इस एक स्टेप से पहले आपको एक स्टेप सिंपली यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। जो ये वाला स्टेप है वो कैसे बनेगा, 3 इंटू 5 पावर 5 नीचे 2 पावर 6, जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। तो ये मेरे पास क्या बन गया था, तो मैंने यहाँ पे सीधा ही लिख दिया। और उसके बाद अगर पावर सेम हो तो बेस आपस में मल्टीप्लाई, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। आप यहाँ से ये शॉर्टकट कर दोगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम इसको ऑरल मल्टीप्लाई करके देखें। 3 5 ज़ा, पीछे से मल्टीप्लिकेशन होती है, 3 5 ज़ा 15 1, 3 2 ज़ा 6 1 7, उसके बाद आया 3, यहाँ 3 3 ज़ा 9, 10 पावर 6 मतलब 1 के साथ 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा पीछे से डिजिट लिख लो पहले, ये सेम जो गिवन है। ये कितने डिजिट्स हैं मेरे 4, तो मेरे इसका मतलब ये जो 4 ज़ीरोज़ है वो तो गई, तो क्या कितनी ज़ीरोज़ बची 2 ज़ीरोज़ बची, और 1 का क्या बन गया मेरा डेसिमल। दिस इज़ द एक्सपेंशन फॉर्म। क्लियर। नाउ सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट की स्टेटमेंट थी बेटा जी, उसने तो खुद ही दे रखा था 23/2 पावर 3 5 पावर 2। बेटा जो मैक्सिमम है, कौन सी पावर मैक्सिमम है, 2 की पावर मैक्सिमम है 3, 5 सिर्फ 2 बार है, तो इसका मतलब 5 कितनी बार चाहिए मुझे, एक बार और, तो सिंगली 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 ज़ा 15 1, 5 2 ज़ा 10 और 1 11। यहाँ पे सीधा लिख दूँ, चलो एक कर देते हैं स्टेप, अगर अभी भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, ये हो गया सीधा ही 10 की पावर 3 बनी 1000, तो ये तो डायरेक्टली आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। बच्चा देखो एक बार इसको ध्यान से, फिर हम आगे जो बाकी पार्ट बचे हैं हमारे वो उस पर चलते हैं। 2 पार्ट बच गए हैं इसके, 8th और 9th पार्ट। आई होप यू आर ऑल गेटिंग इट। बच्चा किसी को भी प्रॉब्लम है, अगेन आई एम सेइंग यू कैन कमेंट मी, सेंड मी योर questions. I will check it. If there is any problem, then I reshoot my video to clarify your doubts. So anytime you can ask me. Yes, now move further. Our 9th part is ना, अभी 8th पार्ट बचा। ठीक है, 8th पार्ट, 8th पार्ट क्या था बेटा मेरी स्टेटमेंट, 6/15। इसको भी कट कर दे 3 के टेबल पे, 3 2 5 सीधा ही आया। ये तो बेटा सीधा ही डेसिमल में बन रहा है, सिंपल 10 चाहिए, सिंगल है तो सिंगल ही चाहिए। 4/10 0.4 होगी डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद मेरा था 9th पार्ट, 9th पार्ट मेरा 35/50 किसके टेबल में था, 5 के टेबल में। 5 7 ज़ा 10, 7/10, तो सीधा क्या आ गया 0.7। सो अब मुझे लगता है कि यू पीपल फील कि अब हमें समझ आ रहा है, एंड आई थिंक 10th यू फील 10th इज़ रियली ईजी दैट एज कम्पेयर टू 9th। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल।